दोस्तों, बांग्लादेश से निपटने के लिए भारत के रिसर्च विंग रॉ सबसे आगे खड़ी होने जा रही है और ऐसा पहली बार है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, इसकी सिक्योरिटी की लगभग पूरी जिम्मेदारी अब रॉ के हाथ में जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ 10 दिनों के भीतर हमें भारतीय सीमाओं के पास कई ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली हैं जिससे भारत को शायद ये बड़ा एक्शन लेना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट अपडेट से आपको खुद इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि रॉ को यहाँ पर लाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जहां दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो डायरेक्ट सी रूट कनेक्टिविटी को रीस्टार्ट किया गया है, इसमें पाकिस्तान से कई कार्गो शिप में लगे हुए कंटेनर्स के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक पहुंचाया जा रहा है। और बांग्लादेश तो वैसे भी पाकिस्तान का दोस्त हो चुका है, तो इसमें सीधा टारगेट भारत को किया जा सकता है। तीसरी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर समुद्र के भीतर अब भारत अपनी मजबूती और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है और बीते सोमवार को 2 इंपॉर्टेंट और कई हजार करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। चौथी खबर खुद बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक है, अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन से एक बड़ी मांग करनी शुरू कर दी है। तो आइए आज के इस वीडियो में चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश और भारतीय रॉ के लिंक की बात की जाए तो सिर्फ 10 दिनों के भीतर हमने देखा है बांग्लादेश से जितने भी भारतीय बॉर्डर टच होते हैं वहां पर कई ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली। अब तक 20 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है जिनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक विस्फोटक मटेरियल मिला है। लेकिन इन लोगों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, शायद उसका पता हम अभी पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज हमें भारत के चिकन नेक के पास देखने को मिलती है, जो कि भारत का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो फाइनली रॉ की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर GB8002 एक तरीके की विमान फैसिलिटी है जिसे एडवांस सिग्नलिंग इंटेलिजेंस कहा जाता है, इस सिस्टम को तैनात किया जा चुका है। और अगर आप इसके रूट के मैप को देखेंगे तो एक इस तरीके से न्यू दिल्ली से होता हुआ लखनऊ, पटना और भूटान पहुंच रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये उसी जगह पर मॉनिटरिंग और डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर चुका है जहां पर चिकन नेक है, और वही भारत का सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एरिया है। जहां GB8002 की बात की जाए तो ये एक एडवांस सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे स्पेशली कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सुनने, उन्हें डिकोड करने और उनको एनालाइज करते हुए उनके हिसाब से एक्शंस लेने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें मल्टीपल टाइप के रेडियो सिग्नल्स को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, ग्राउंड पर होने वाली एक्टिविटीज को ट्रेस किया जा सकता है, मोबाइल फोन, वाईफाई नेटवर्क और तमाम तरीके की जो वायरलेस कम्युनिकेशन चीजें हैं उसे भी आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अंदर कई ऐसे एडवांस एंटीनाज और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगी हुई हैं जो कि दूसरे एरिया से भी डेटा को कलेक्ट कर पाती हैं, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज आज के समय जो एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे म्यांमार से रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर घुस रहे हो, भारत के अंदर घुस रहे हो, या फिर बांग्लादेश से आतंकी भारतीय सीमाओं में घुस रहे हो, लगातार स्टेट पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस मिलकर के उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज बांग्लादेश काफी और कई नए नए रास्ते खोल चुका है। ऐसे में भारत को चौकन्ना रहना होगा। और अब फाइनली जिस रॉ की बात सीक्रेटली की जा रही थी, उसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल भारत सरकार के इस फैसले के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इस बात से ये कंफर्म हो जाएगा कि डेफिनेटली रॉ को यहाँ पर लाना और ज्यादा जरूरी हो चुका था। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में करीब 53 सालों बाद सी रूट कनेक्टिविटी को रीस्टार्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते थे कि पाकिस्तान यहाँ पर आकर के कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, और जिस चीज का डर था वो होना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के चाटगांव बंदरगाह पर एक कार्गो शिप पहुंचती है। उस कार्गो शिप के अंदर से 2 कंटेनर्स को निकाला जाता है और उस कंटेनर में खतरनाक विस्फोटक मिलता है। और इस कंटेनर को इसीलिए लाया गया था, स्पेशली कहें इस विस्फोटक को यहाँ पर इसलिए लाया गया था ताकि किसी बड़े घटना को अंजाम दिया जा सके। फिलहाल के लिए बीडी डाइजेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि बांग्लादेश रिपोर्ट प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने एक्स अकाउंट पर इन सभी चीजों को शेयर करते हुए सारी रिपोर्ट पब्लिक की है। और जब वहाँ की नौसेना ने इनको खोजना शुरू किया और जैसे ही पता चला कि इसके अंदर विस्फोटक है, तुरंत इसे सील किया जा चुका है। लेकिन ऐसे कितने कंटेनर बांग्लादेश पहुंच रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन आगे की खबर सुनकर के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर ऐसा कोई कंटेनर भारत के अंदर मिलता तो डेफिनेटली हम उसे लॉक करते, उसके बाद सारी डिटेल्स निकाली जाती, इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सारी डिटेल्स निकाली जाती। लेकिन जैसे ही
जानकारी मिलती है नौसेना इसे पकड़ तो लेती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद इस माल को रिलीज कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कंटेनर पाकिस्तान और यूएई के रास्ते चाटगांव पहुंचाए गए हैं, लेकिन इसे बनाने वाला कौन है, एक्सपोर्ट करने वाला कौन है, इंपोर्ट कराने वाला कौन है, कुछ पता नहीं है। रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया है कि नौसेना के अधिकारियों ने मामले पर सख्त गोपनीयता बरती और इस बात पर मीडिया कवरेज को रोक दिया गया है। और अभी तक जो रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक विस्फोटक उतरने के बाद अधिकारी ने किसी भी तरीके का क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। अब एग्जैक्टली ये बांग्लादेश के लिए आया हुआ माल है, इसमें सभी अधिकारी मिले हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पुष्टि अभी किसी भी चीज की नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि डेफिनेटली विस्फोटक बांग्लादेश पहुंचना शुरू हो चुका है। और इसीलिए हमने कहा कि अब भारत को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और पड़ोस में क्या चल रहा है ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी बांग्लादेश से निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, खासकर हिंदू और उन पर जो हो रही हिंसा है, अब इसको लेकर के बड़ी आवाज उठाई जा रही है। अब सिर्फ भारत सरकार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी मदद की गुहार लगाई जा रही है। डिटेल्स के मुताबिक बांग्लादेश में इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के बाद जो भी अल्पसंख्यक है वो एक साथ होकर के इस संगठन को तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी प्रवासी हिंदू हैं, इसके अलावा अलग अलग संगठन एक साथ होकर के भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर सख्त एक्शन लिया जाए। इसके अलावा 5 संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है उसे बांग्लादेश के अंदर तैनात किया जाए, ताकि हिंदू या फिर अन्य धर्मों के जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो आज देखने को मिल रहा है इसे रोका जा सके। और जो डेटा अभी तक आया है इसके मुताबिक 5 अगस्त से लेकर के 21 दिसंबर 2024 के बीच कई हिंदू मंदिर हो, अनाथालय हो, शमशान घाट हो, इनके करीब 51 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ी बात, इसे आप लेफ्ट विंग कहें या फिर राइट विंग, लेकिन यूनुस सरकार की खुद ऑफिशियल रिपोर्ट इस बात को क्लेम करती है कि हाँ, माइनॉरिटीज पर हमले किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत की नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारतीय नौसेना अब अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाएगी। जहां भारतीय नौसेना के नए प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब 2867 करोड़ रुपए की लागत से 2 समझौते साइन किए गए हैं, जिसमें हम नई सबमरीन्स को शामिल करने वाले हैं। इन सबमरीन्स को नॉर्मल सबमरीन्स नहीं बल्कि एडवांस सबमरीन्स के तर्क पर तैयार किया जाएगा, जो कि पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती हैं। और इसमें कलवारी सीरीज की सबमरीन्स पर इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडोज लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार 1990 करोड़ रुपए का पहला समझौता मुंबई बेस्ड मजगांव डब शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ किया गया है, जबकि 887 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो सबमरीन्स डेवलपमेंट हम शुरू कर चुके हैं, इसमें जो AIP टेक्नोलॉजी है, जिसे हम एयर इंडिपेंडेंट propulsion टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये हम खुद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस टेक्नोलॉजी को भारत ने रिसेंटली डेवलप किया है और इसे डेवलप करने में भी DRDO और L&T की हेल्प ली गई है। पहले इस तरीके की टेक्नोलॉजीज चाइना, रशिया, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों के पास मौजूद थी और हमें यह टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए भी कई करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। लेकिन कई सालों की मेहनत के चलते फाइनली भारत ने न सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया बल्कि अब ये हमारी सबमरीन्स के साथ इंटीग्रेट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत हमारे पास जो भी सबमरीन्स है अब उनके ऊपर हैवी वेट टॉर्पीडोज को इंस्टॉल किया जाएगा। क्या कुछ कहना है आपके इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।